राम राम दोस्तों, मैं हूं अंकित सिंह और स्वागत करता हूं आपका नीलांक यूट्यूब चैनल में। देखिए, ये सेशन स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट कर दूं आपसे कि अगर ये सेशन को रात में आप देख रहे हो तो स्किप कर सकते होगे अगर आपको भूतों से डर लगता है, क्योंकि मेरे शब्दों में जो भी मैं कहने वाला हूं, क्योंकि ये रियल एक घटना है और ये रियलिटी पे बेस्ड है, जैसा कि मुझे बताया गया है, जैसा कि मैंने पढ़ा है। अब रियल भूत की घटना अगर आप डरते होगे तो रात में देखोगे तो फिर डिस्टर्ब हो सकते हो मेंटली। सो बताना मेरा काम था। अब हम बढ़ते हैं बातों की ओर। देखिए, ये घटना जो हुई थी वो दिल्ली की घटना है। उस घर में, मतलब जो भूतिया घर कहा जाता है, उस घर के पास से भी लोग जाने में डरते हैं और रात को तो बिल्कुल डरते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि वहां पे भूत रहते हैं। अब थोड़ा सा विस्तार से देखो कि पूरा मामला और ये भूत कैसे बने इसमें, और पुलिस क्या कहती है, ठीक है, और आसपास के लोग भी क्या कहते हैं, क्योंकि अगर भूत का बात है तो आसपास के लोगों का स्टेटमेंट बहुत जरूरी हो जाता है। खैर, ये ग्रेटर कैलाश, दिल्ली में ग्रेटर कैलाश एक में हाउस नंबर W3 एक बुजुर्ग महिला और उसकी बीवी, सॉरी, एक बुजुर्ग पुरुष और उसकी बीवी रहा करते थे यहां पे, जिनका नाम था यदु कृष्णन कौल और मधु कौल। ये दो लोग रहा करते थे यहां पे। कहा जाता है कि इनके एक गुरु भी थे, कोई गुरु थे, लेकिन गुरु इनकी संपत्ति को हड़पना चाहते थे। हड़पेंगे कैसे जब तक ये लोग मरेंगे नहीं। उसी गुरु ने इनका गला काट दिया और गला काट करके जो अंडरग्राउंड पानी की टंकी होती है उसमें छुपा दिया। पता किसी को नहीं चला क्या है क्या नहीं, लेकिन समय बीतता गया और धीरे धीरे जो डेड बॉडी थी महिला पुरुष की, ये सड़ने लगी, स्मेल करने लगी। जब स्मेल पड़ोसियों के पास गई, पड़ोसी भी सोचे कि ये क्या है, तो पुलिस को बुलाया। जब पुलिस आई, चेक किया, लाश मिल गई। लाश मिलने के बाद पुलिस ने एडवर्टाइजमेंट चलवाया कि आखिर ये बुजुर्ग जो लोग थे, ये इनके कोई रिश्तेदार, कोई क्या, कोई मिल जाए। बहुत सारे लोग मिले भी, लेकिन किसी ने पुष्टि नहीं करी, ठीक है। पुलिस को ही डेड बॉडी को खत्म करना पड़ा, कोई सामने निकल के नहीं आया। ये तो बात हो गई जब तक कि पुलिस आई। जो ये केस था कि किस तरीके से ये लोग मरे, ये तो पता चल गया कि भाई गला काटा गया है, क्योंकि वो तो साक्षात दिखता है। लेकिन उसके बाद की कोई भी कुछ भी पता नहीं चला। ये केस पुलिस ने सॉल्व ही नहीं कर पाए, क्योंकि कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ भी उनको नहीं मिला। धीरे धीरे समय बीता और कुछ ही दिनों में यहाँ पे लोगों ने ये कहना स्टार्ट कर दिया कि ये घर भूतिया है, इसमें भूत रहते हैं। उन लोगों की आत्माएं रहती हैं, बेसिकली दोनों लोगों की जिनका गला काटा गया है। आत्माएं भटकती हैं, ये सुनाई देता है, वो सुनाई देता है, बहुत सारा स्टेटमेंट लोगों में चलने लगा। स्टेटमेंट इस तरीके से चला कि इस घर के आसपास लोग गुजरने में भी डरा करते थे। हालांकि ये जो संपत्ति है, इसकी देखभाल गार्ड करते हैं और गार्डों ने आज तक कोई ऐसा शिकायत दिया नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये स्टोरी इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गई, क्योंकि ये डेथ इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई कि ये सब चलने लगा। लेकिन 35 साल के बाद एक गुप्ता परिवार है, उसने इस घर को खरीदा। लेकिन इस घर में आने से पहले पूरे 2 दिन तक, सॉरी 3 दिन तक इस घर में हवन करवाया गया, लगातार इस घर को शुद्ध करवाया गया। और फिर ये गुप्ता परिवार ने इस घर को लिया। लिया भी सिर्फ इसलिए कि जब छुट्टी होती है तो यहाँ पे छुट्टी बिताने आते हैं और उसके बाद फिर चले जाते हैं। मतलब ये घर परमानेंट है उन्हीं का, लेकिन इसमें परमानेंट रहा नहीं जाता है। और आज भी ये स्टोरी है और आज भी लोग डरते हैं। और ये रियल घटना है, तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा बता दूं, अवगत करा दूं, क्योंकि रोचक रोचक चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूं, तो ये भी रोचक ही चीज़ है। खैर, आप लोग बताइए
कि आप लोगों को डर लगता है नहीं लगता है। बाकी जुड़े रहिए। राम राम, मैं हूं अंकित सिंह।